आगरा के सेमरा में विराट हिंदू सम्मेलन में रितेश्वर महाराज का हिंदुत्व और राष्ट्रीय जागरण का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा के रामलीला ग्राउंड सेमरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज जी पहुंचे। हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जो उनके आशीष वचनों को सुनने के लिए आतुर नजर आई। महाराज जी ने हिंदुत्व, राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिए। रितेश्वर महाराज ने कहा कि चीन, जर्मनी और जापान अपनी भाषा व संस्कृति पर गर्व करते हैं, वहीं भारत में भी अपनी भाषा और संस्कारों पर गर्व करना जरूरी है। अपने मोबाइल में आलिया भट्ट की फोटो लगाने पर कटाक्ष करते हुए बड़ा संदेश दिया। सफल माता पिता वही हैं जिनके बच्चे मोबाइल में माता पिता की तस्वीर रखें। संघ के शताब्दी वर्ष को हिंदू जागरण का ऐतिहासिक अवसर बताते हुए उन्होंने वर्ग भेद मिटाकर समाज में समरसता और एकता पर बल दिया। राम राज्य को राष्ट्रीय और समाज के लिए आदर्श मॉडल करार दिया। राष्ट्रीय कथा को व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा और साधना बनाने की अपील की। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जागृत युवा ही राष्ट्र, सनातन और समाज का भविष्य सुरक्षित करेगा। सम्मेलन में युवाओं में हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति जागरण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया गया है। पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि चीन, जर्मनी और जापान अपनी भाषा व संस्कृति पर गर्व करते हैं, भारत में भी अपनी भाषा और संस्कारों पर गर्व जरूरी है। सफल माता पिता वही हैं जिनके बच्चे मोबाइल में माता पिता की तस्वीरें रखें। जागृत युवा ही राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करेगा। हुआ है, इतनी अच्छी तरीके से भीड़ हुई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? संदेश क्या है आपका? देखिए, ये विराट हिंदू सम्मेलन और संघ की शताब्दी वर्ष, यद्यपि संघ ये कहीं नहीं कह रहा है कि हमारा कार्यक्रम, कह रहा है आम हिंदुओं के जागरण का विषय है। सब बस्तियों में, मंडलों में एक साथ बैठें, वर्ग भेद मिटाएं, एक दूसरे के घर आए जाएं। और यहाँ आज आप माहौल देख ही रहे हैं, विराट संख्या में हिंदुओं का जन समागम है। स्वतः स्फूर्त लोग उमड़ पड़े हैं। सबके हृदय में ये भावना है कि अब हिंदुत्व की स्थापना जरूरी है अपने हृदय में, क्योंकि इसी से हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का और समग्र विश्व का कल्याण है। महाराज जी, एक सवाल पैदा हो रहा है, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पहले से ही हिंदुवादी देश है, तो फिर उसके लिए हिंदुत्व के लिए क्या जागरूकता करना है? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई है, उसके लिए जागरूक करना पड़ रहा है जनता को? हाँ, नहीं, वो तो हमने बता ही दिया कि पहले अफगानिस्तान भी तो इसी देश का खंड था, हम अखंड ही थे, पाकिस्तान भी था। बाकी आप भी समझदार हैं, पत्रकार हैं, आप सब देख रहे हैं देश की हालत, आप समझते होंगे इस विषय को। एक क्वेश्चन हो रहा है, अयोध्या में आपने एक राष्ट्र कथा करी थी। जी जी। लोग राम कथा करते हैं, राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, तो भागवत कहते हैं, आप राष्ट्र देखिए, भगवान श्री राम जब आए इस धरा पर तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राज्य, राष्ट्र, एक राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे और राष्ट्र के लोग कैसे आनंदित रहें, इसके लिए प्रभु श्री राम ने आकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि कैसे जीना है मर्यादा में, कैसे धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जीना है। तो अब राष्ट्र कथा की ही आवश्यकता है, पर मैं डरता भी हूँ कहीं ये भी थोड़ा व्यवसाय जैसा न हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसके प्राण बचे रहने चाहिए और जिनकी धमनियों में वास्तव में राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति और हिंदुत्व के प्रति भावनाएं हो, वही इसको आगे लेकर आए और उन्हीं स्थानों पर ये हो ताकि राष्ट्र कथा की गरिमा बची रहे। मैंने इसका प्रभाव देखा है भारत में, और भारत के बाहर भी जो लोग सनातनी हैं, इसका व्यापक प्रभाव है। हम बहुत उत्साहित हैं इस कथा से, और मैंने जीवन में एक व्रत भी लिया है कि जब भी करूंगा तो अब राष्ट्र कथा ही करूंगा, अगर करूंगा तो। मजबूत राष्ट्र की युवाओं से मजबूती होती है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखा जाता है कि युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, एक बच्चा ही युवा बनता है, बचपन संवार देंगे तो युवा बहुत अच्छा होगा, परंतु अगर नहीं संवरा हुआ है तो अब अपने आध्यात्म के गहराइयों से, उन गुरुओं की संगति से सद्विचारों को उनके भीतर में भरने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस दिन युवा हिंदुत्व के प्रति और राष्ट्र के प्रति जागृत हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके भीतर की जितनी कुरीतियां हैं वो स्वतः स्वेच्छ भाव से दूर हो जाएंगी, और वो भी इस राष्ट्र के निर्माण में अपने सारी कुरीतियों का तिरोहित कर देगा गंगा और यमुना जी में। और वो एक दिव्य, आप कह सकते हैं जैसे आज़ादी के समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद भगत सिंह जी, ऐसे होकर के वो वापस आएगा।
फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।